Ranveer Allahabadia, a popular YouTuber, India's biggest podcaster, fitness trainer, fashion bhaiya, relationship coach, spiritual guru, a mentor, a lifestyle coach, a entrepreneur, a businessman and what not। इन 5 से 6 सालों में रणवीर ने ऐसा क्या जादू किया है जिससे वो ना सिर्फ एक बल्कि कई फील्ड्स में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं। उनकी एक ऐसी जिंदगी से एक ज़माने में मैं एक अल्कोहलिक था, कॉलेज में अल्कोहलिक था, मैं फेल हुआ था कॉलेज में अल्कोहल की वजह से। गांजा भी बहुत कंज्यूम किया, भांग भी बहुत खाया, मैं नशे के पीछे भागता। एक ऐसे लाइफ तक का सफर। Fitness and making India a fitter and more fitness conscious country is always going to be my life's goal. Spirituality. So कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? कैसे एक नशेबाज से एक फिटनेस ट्रेनर एंड आज इंडिया के बिगेस्ट पॉडकास्टर? आज उनके मेनली 2 यूट्यूब चैनल्स है एंड दोनों ही विथ मोर देन 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। सो कैसे हुआ ये सब कुछ पॉसिबल, वो भी इन 5 से 6 सालों में ही? जानेंगे उनकी जर्नी, उनके सीक्रेट्स, उनके डार्क फेस एंड उनके इनकम सोर्स के बारे में। ये वीडियो का पहला पार्ट है क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है। सो विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग रणवीर को एज अ पॉडकास्टर जानते होंगे, बट ही इनिशियली स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन कुकिंग एंड डाइट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं। रणवीर का अर्ली लाइफ काफी डार्क एंड डिस्टर्बिंग रहा है। उनके फादर के साथ उनके रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और अर्ली 20s में ही उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, गांजा फूकना चालू कर दिया था, सिगरेट, तंबाकू एंड व्हाट नॉट। अगर आप उनके ऑडियंस है तो ये सब तो आपको पहले से ही पता ही होगा। आपने उनकी ऑनेस्ट गांजा स्टोरी तो सुनी ही होगी। मैं एक अल्कोहलिक था, कॉलेज में अल्कोहलिक था, गांजा भी बहुत कंज्यूम किया, भांग भी बहुत खाया। रणवीर के कंटेंट करियर में डीप जाने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लो, क्योंकि इससे आगे की स्टोरी टोटली लिंक्ड है। रणवीर फादर गौतम अलाहाबादिया एक बहुत ही फेमस गायनाकोलॉजिस्ट है, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डॉक्टर हैं एंड उनकी माँ भी एक फेमस गायनाकोलॉजिस्ट है। मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं रणवीर। धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग हुई है, जहां शाहरुख एंड कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बेटे बेटी पढ़ने जाते हैं एंड द्वारका दास सांघवी कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। ये बताने का मेन पर्पस ये है कि आपको ये न लगे कि वो मिडिल क्लास एंड टैक्सी ड्राइवर का गरीब बेटा एंड ऑल दैट स्टोरी होगी। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट करता था, पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे एंड इसी बीच एट एज 20 से 22 भांग, गांजा, ड्रग्स इज ऑन पीक इन देयर लाइफ। काफी ट्राई किया इन नशों से बाहर निकलने का एंड ही इज सक्सेसफुल, बट ये इतना भी आसान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उसे कम एफर्ट करने पड़े होंगे अपने सक्सेस के लिए। इवन इट इज हार्डर फॉर द पीपल जो ऐसे नशे एडिक्शन से बाहर निकलकर इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के साथ साथ मैं स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मेरी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है मंक एंटरटेनमेंट, उसके साथ साथ एक कंटेंट कंपनी बन रही है जिसका नाम है बिग ब्रेन कंपनी। उसके साथ साथ हम एक टेक प्रोडक्ट, एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंट्रिक है, उसका नाम है लेवल। तो 6 से 7 साल पहले जब रणवीर ने अपने चैनल को स्टार्ट किया था विद द नेम बियर बाइसेप्स, जो कि ड्रिंकिंग एंड जिमिंग से इंस्पायर थी, उस समय ही इज कूल डूड एनर्जेटिक गाय जो कि फिटनेस एंड फूड से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालता था। उसने यंग यूथ को बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ टिप, बेस्ट डाइट प्लान से इंस्पायर करना स्टार्ट किया। कंसिस्टेंसी इतनी थी कि एक हफ्ते में 3 वीडियोस चैनल पे अपलोड किया करता था। हेल्थ के अराउंड इंडियन यूथ में काफी अवेयरनेस फैलाई उसने, जो कि उस समय काफी इंपॉर्टेंट भी थी। 2 साल के अंदर ही अंदर चैनल अच्छा खासा ग्रो कर चुका था और अपने चैनल को नैरो डाउन करके एक नीच पे रखने की जगह उसने और वाइडर ऑडियंस को टच करने का सोचा। ओपनली अपने वीडियोस में नॉनवेज को सपोर्ट किया। But non-veg by itself, just grilled chicken, grilled fish, and even grilled red meat for that matter, by itself grilled in good fats is actually very very healthy. व्यूज एंड ऑडियंस के लिए आमिर खान के दंगल ट्रांसफॉर्मेशन तक के बारे में ओपनली कहा। उसने क्लियर किया कि आमिर अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनाबॉलिक्स मींस इंजेक्शन ले रहे हैं। Every single actor, every Bollywood actor, every Hollywood actor who wants to do a shirtless scene has likely taken steroids. PCOD, गर्ल्स वेट लॉस, पिंपल्स के बारे में वीडियोस बनाए जिससे कि फीमेल ऑडियंस को भी ग्रैब कर सके। इसके बाद गर्ल्स के साथ इंटरव्यू करना स्टार्ट किया एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, जनरली रणवीर का नेचर बहुत ही एग्रेसिव एंड एक्सीलेंस था। वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों में उलझकर नहीं रहना चाहता था। धीरे धीरे इसके फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था एंड उसी वक्त ही नीड्स ट्रांजिशन, क्योंकि इस फील्ड में मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी थी एंड ऑडियंस को भी कुछ नया चाहिए था।
उस समय रणवीर जो फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बना रहा था, उसने देखा कि वो जिस ऑडियंस को अपनी वीडियो सर्व कर रहा है उसके बीच एक और नई नीश फिट होने की जगह है, एंड दैट इज फैशन कंटेंट। क्योंकि फैशन कंटेंट उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ अच्छे तरीके से मैच कर सकता था एंड ऑडियंस भी सेम ही थी। फिर क्या था, फैशन भैया आए और इंडियन यूथ को फैशन का ज्ञान देना शुरू। फैशन भैया लौट चुके हैं आपको सुंदर आउटफिट्स का ज्ञान देने के लिए दोस्तों। देन इसके बाद कम्स टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो टू इम्प्रेस अ गर्ल। नंबर 1 फ्लर्टिंग ट्रिक्स, व्हाट्सएप पर चैट कैसे करें, जीएफ कैसे बनाएं एंड मैनी मोर। ऑल्दो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है एंड इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, बट बहुत सारे वीडियोस रणवीर ने इस टॉपिक पर अपने ऑडियंस को सर्व किए। देखते ही देखते यूथ के लिए फिटनेस से लेकर ग्रूमिंग, फैशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डेटिंग टिप्स, रिलेशनशिप एडवाइस, एजुकेशनल टिप, मोटिवेशन, बिजनेस कोचिंग, एवरी डैम थिंग, रणवीर बिकम द अल्टीमेट गाइड फॉर एवरीवन। और इसी के साथ हम इस बात से भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि रणवीर के कंटेंट से अर्ली 16, 18, 20 एज के बच्चों को काफी नया कुछ सीखने को मिला। जो बहुत बेसिक से बेसिक चीजें होती है उनकी भी सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, खासकर इंडियन यूथ में। बहुत समय लगता है ट्रायल एंड एरर से जाकर सीखने में, और रणवीर जब ये सारी चीजें यूथ तक पहुंचा रहा था, आई रिमेम्बर तब इंडिया में कोई भी इस तरीके का कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था। फिटनेस, फैशन, ग्रूमिंग सब कुछ एक ही जगह। अगर कोई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। एब्सोल्युटली इनमें से बहुत सारी चीजों का डाउन साइड भी है, बट इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अलॉन्ग विथ यूट्यूब रणवीर का खुद का स्टार्टअप भी है, दैट इज मॉन्क एंटरटेनमेंट, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई एंड ये कंपनी बेसिकली 5 चीजों को हैंडल करती है: एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो का प्रोडक्शन, ब्रांड्स के साथ डील करना एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स। ओवरऑल अगर आप एक यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो या फिर बिजनेसमैन हो, मार्केटिंग से लेकर ग्रोथ एडवाइजेस तक हर एक चीज ये कंपनी आपको प्रोवाइड करा के देती है एंड यहीं से रणवीर का मेजर अमाउंट ऑफ मनी भी जनरेट होता है, जिससे वो रिच लेविश लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं। And within a year of opening Monk Entertainment, the company made a revenue of 4 crores and a profit of about 70 lakhs. इसके बाद इनका एक कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, दैट इज बिग ब्रेन को। अब ये ना सिर्फ एक यूट्यूब चैनल, ना सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज है, बल्कि इनका एक बिजनेस है जहाँ ये कई फ्रीलांसर्स को हायर करके उनसे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पेज के लिए वीडियो क्रिएट करवाते हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पेज है, आने वाले समय में आपको कई ऐसे और चैनल्स एंड पेजेस देखने को मिल जाएंगे। सो इन फ्यूचर जिस तरीके से कंटेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, इनके ये बिजनेस का ग्रोथ फ्यूचर में काफी ब्राइट होने वाला है। नाउ इन्होंने 2022 में एक ऐप भी लॉन्च की है, दैट इज लेवल, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रोथ सेंट्रिक है, लाइक हाउ टू डू मेडिटेशन, जिमिंग, डेली रूटीन, एक्सरसाइजेस, म्यूजिक, ऑडियो बुक्स एक्सेट्रा। काफी सारी चीजें आपको इस पर देखने को मिल जाएंगी। करंटली इसके 1 लाख प्लस डाउनलोडर्स है और इसमें 169 मंथली सब्सक्रिप्शन भी चलता है, जिससे कि आपको और मोर वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये कुछ पैसा कमाते हैं। तो ये था इनका ओवरऑल बिजनेस। धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल होने लगे, अपने इंडस्ट्री में काफ़ी सारे नेटवर्क बनाने लगे एंड इसी के साथ साथ अपने स्टार्टअप को भी ग्रो करने लगे, विच इज़ रियली कमेंडेबल। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या बड़ी बात हो गई, सो मैनी गाइज आर डूइंग इट। लेकिन ये सोच कर देखो कि जो बंदा पहले हाईली एडिक्टेड था भांग, गांजा, दारू को लेकर, ही इज़ नाउ किलिंग इट इन न्यू इंडस्ट्री जिसमें वो तुक्के से इंटर कर गया था। इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि कितने एफर्ट किए होंगे इस बंदे ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। ही इज स्मार्ट इन मैनी थिंग्स, मेनली अपने कंटेंट को एक नीच से दूसरे नीच पर स्विच करने में। 2018 में 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए एंड इसी बीच वक्त था एक और नए ट्रांजिशन का, जहां पहले रणवीर का कंटेंट एंड नेचर एनर्जेटिक एंड एग्रेसिव था, वहीं नियर 2019-20 वो एक काम एंड डिसेंट पर्सनैलिटी में बदलने लगा। धीरे धीरे ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। उसने सदगुरु, जया किशोरी एंड मैनी मोर के साथ पॉडकास्ट किए एंड वहीं से चेंजेस नजर आने लगे। जो रणवीर पहले ओपनली नॉनवेज अल्कोहल को सपोर्ट करता था, उसने स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का डिसाइड किया एंड धीरे धीरे सारा कंटेंट उसका पॉडकास्ट पर शिफ्ट होने लगा। शुरू में तो इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों को अपने पॉडकास्ट पर लाए एंड धीरे धीरे ये सक्सेसफुल ट्रांजिशन बढ़ने लगा। बहुत सारे नए आइडियाज, पर्सपेक्टिव, इंफॉर्मेशन जानने को मिले लोगों को एंड द रणवीर शो एक बड़ा हिट रहा। सारी ऑडियंस प्योर एंड सेंसिबल थी, कोई स्पैम कमेंट नहीं आ रहे थे एंड पूरी ऑडियंस एक्टिव थी। रणवीर ने पॉडकास्ट को ग्रो करके दिखाया कि पॉडकास्ट में भी पोटेंशियल है एंड रणवीर ने न्यू एज पॉडकास्टर को रास्ता दिखाया। ओवरऑल ऑडियंस की तो हेल्प हो ही रही थी, बट इसी बीच श्वेताज गैंगवर, वेदांत रस्तियन, कई ऐसी नई कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई जहां लोगों ने इसके कंटेंट एंड मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया। इसके कई मीम्स पेजेस बनने स्टार्ट हुए, बट एट द एंड इसके ऑडियंस को यही आज भी लग रहा है
इसके हर पॉडकास्ट से उनको वैल्यू मिल रही है और वो भी आगे जाकर इस देश के रतन टाटा, विराट कोहली एंड एक ऐसी ही महान हस्ती बनेंगे। लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं, वो आगे जाकर ज़रूर इस देश के लीडर बनेंगे। आगे जाकर अगले धीरूभाई अंबानी बनेंगे, अगले विराट कोहली बनेंगे, अगले रतन टाटा बनेंगे, अगले प्रियंका चोपड़ा बनेंगे, अगले साइंटिस्ट, अगले ISS ऑफिसर, अगले एंटरप्रेन्योर, अगले MLA, अगले 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 अगले। बट कहानी कुछ और ही हो सकती है। चलिए इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इनके नेचर का एविल साइड, जो कि इससे बिल्कुल ही अलग है, जो कि किसी को नहीं मालूम। मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।